ये 3 चीज के बिना रनिंग नहीं हो सकती है, ये चीज याद रखना। और ये 3 चीज अगर आपके पास नहीं है तो आपका रनिंग अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले एक अच्छा जूता, दूसरा एक अच्छा हाफ पैंट। 50 दिन का टाइम बचा, 40 दिन अगर मेरा दोस्तों शेड्यूल आप फॉलो कर लेते हो तो आपका 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई होगा। इसकी गारंटी सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल का है। 100 नहीं, 200 नहीं, 500% क्लियर होगा। लेकिन मेहनत करनी है। अगर मन ना करे रनिंग करने का तो अपने आप से खुद मोटिवेट करना। जो दोस्तों याद करना उस पड़ोसी के ताने को जिसने कहा था कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और तू जिंदगी भर बेरोजगार ही मरेगा। सरकारी नौकरी सिर्फ उन लोगों की होती है जिसके बाप दादा के पास बहुत ऐसा धन होता है, दौलत होता है। मेहनत से सरकारी नौकरी नहीं होती है। उसको साबित करके दिखाना है कि सरकारी नौकरी मेहनत से होती है और अपने दम पे होती है। मैं ही सरकारी नौकरी लेके दिखाऊंगा और मैं ही अपने बदन पे वर्दी चढ़ाऊंगा। तो उसको याद करके दौड़ना है। आपके बाप माँ को किसी ने ताना मारा होगा, उस ताने को याद करके दौड़ना है। अपने आप को मोटिवेट करना है। दोस्तों दुनिया में कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। आप सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो। अपने परिस्थिति को याद करना है। उस परिस्थिति को बदलने के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। एसएससी जीडी 4 की नई वाली भर्ती का फिजिकल की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, इससे हमारा कंफर्म सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे बच्चे मुझे इस वीडियो का डिमांड कर रहे थे, तो आज इस वीडियो में 5 किलोमीटर रनिंग हमें 24 मिनट में कैसे क्वालिफाई करनी चाहिए और कैसे हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में स्पेशल वीडियो रहने वाली है। जिस बच्चे ने आज तक कभी भी रनिंग की तैयारी नहीं की है, कभी भी रनिंग नहीं किया है, वो भी इस वीडियो को अगर पूरा देख ले और मैंने जैसा बताया है इस टिप्स को फॉलो कर ले तो वो भी 5 किलोमीटर रनिंग आराम से 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई कर सकता है। तो मेरे दोस्त रनिंग का सबसे पहला नियम क्या है? तो मेरे दोस्त रनिंग का सबसे पहला नियम है आप अपने शरीर को तैयार करो। अब शरीर को आप तैयार कैसे कर सकते हो? तो शरीर को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको फास्ट फूड वगैरह खाना छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि चाउमीन, मंचूरियन, सिंघाड़ा, बारा, ये सब आपको खाना छोड़ना पड़ेगा। आपको सबसे पहले दोस्तों जितने भी फास्ट फूड है सबको खाना आपने छोड़ दिया। इसके बाद अपने डाइट को चेंज करना पड़ेगा। आपको रोज सुबह सो के उठ के आपको क्या करना है? लाल चना और गुड़। दोस्तों इस टाइप का होता है लाल चना और ये होता है गुड़। लाल चना गुड़ हर दिन सुबह आपको खाना है दोस्तों रनिंग से पहले। और रनिंग कब करनी है? रनिंग 2 टाइम आपको करना है। आज से अपना दोस्तों शेड्यूल सेट कर लो कि हमें 2 टाइम रनिंग करना है। एक दोस्तों आपको मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और दूसरा दोस्तों जो आपको रनिंग करना है वो शाम को 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। अब दोस्तों सिर्फ 2 घंटे ही अभी स्टार्टिंग में आपको रनिंग करनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप रनिंग करोगे तो मेरे दोस्त आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दोस्तों रनिंग सही से नहीं कर पाएंगे, उनका पैर वगैरह सब कुछ पेन होगा। तो रनिंग करने से पहले आपको 2-3 चीज का ध्यान रखना है। अब क्या चीज का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले रनिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा जूता होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सेगा का जूता प्रेफर करते हैं, पर दोस्तों सेगा का जूता क्या होता है, जो सोल होता है ना वो सही नहीं होता है। और रनिंग करने टाइम हमें सींग पेन बहुत ज्यादा हो। सींग पेन मतलब जो हमारा पैरों के साइड होता है ना, सब पेन करता है। सींग पेन बहुत ज्यादा होता है वो जूते की वजह से। इसीलिए एक जूता बहुत अच्छा खासा हमें खरीदना चाहिए। और जूता आप पोमा का ले सकते हो, इसके बाद और भी सब निक की कंपनी आती है वो भी आप ले सकते हो। तो और भी बहुत सारे जूते हैं, तो एक अच्छा कंपनी का जूता लेना है जिसका सोल बहुत अच्छा हो, जो रनिंग करने टाइम आपके पैर पे ज्यादा प्रेशर ना डाले। सोल एक अच्छा वाला लेना है। और रनिंग करने के लिए आपके पास एक हाफ पैंट और एक दोस्तों एक गंजी होनी चाहिए, हाफ गंजी, जिससे दोस्तों आप पहन के रनिंग कर पाओ, जो कि आपको रनिंग करने टाइम पूरा खुला महसूस कराए। रनिंग आपको कैसे करनी है? स्लो रनिंग करना है। हर दिन सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, 2 घंटा तक दोस्तों आपको स्लो रनिंग करना है, लेकिन दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना है। और जब आप थक जाओ, आपका मन ना करे कि भैया और दौड़ पाए, उस टाइम पे क्या करना है? तो उस टाइम पे मेरे दोस्त सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यही मोमेंट में क्या होता है, बच्चे दौड़ते हैं, 10 मिनट दौड़े, 15 मिनट दौड़े और थक गए, वो रुक जाते हैं। मेरे दोस्त एसएसजीडी के टाइम पे जब फिजिकल दोगे तो यही आपके साथ होने वाला है। आप उस टाइम थक जाओगे, रुक जाओगे। तो उस टाइम रुकना नहीं है। उस टाइम पे क्या करना है? जब आप फील्ड में प्रैक्टिस करो, जब आप थक जाओ, आपका शरीर चलने के मूवमेंट पे ना हो, उस टाइम पे 100 मीटर तक चलना है और स्टेमिना बनानी है और फिर रनिंग स्टार्ट करना है। जब फिर पूरा थक जाओ, फिर आपको दोस्तों 100 से लेकर 200 मीटर तक चलना है और फिर रनिंग करनी है। अगर आपने दोस्तों आज तय किया है कि मुझे 1 घंटा दौड़ना है, तो आपको 1 घंटा दौड़ना ही है सुबह। आज आपने तय किया है कि शाम को आपको 1 घंटा दौड़ना है, तो शाम को आपको 1 घंटा दौड़ना ही है। बहाने नहीं बनाने हैं। याद रखना, जिसके पास बहाने होते हैं उसके पास रिजल्ट नहीं होता है, और जिसके पास रिजल्ट होते हैं उसके पास बहाने नहीं होते हैं। तो मुझे पता है जब आप रनिंग करोगे तो आपका सींग पेन बहुत ज्यादा करेगा पैर में, क्योंकि आपने रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में बहुत नहीं की है। तो आपको क्या, सींग पेन बहुत ज्यादा होगा। सींग पेन का एक नॉर्मल उपाय है, गरम सरसों तेल रात को आपको पैर पे मालिश करना है। और भी ज्यादा सींग पेन हो जाए, बर्दाश्त से बाहर रनिंग ना कर पाए, तो डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आप लंगड़े हो सकते हो, पैर कोई नस दब सकता है। इसलिए उतना रिस्क नहीं लेना है। लेकिन स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में सिंक पेन करेगा मुझे पता है, तो धीरे धीरे रनिंग करनी है। कितने दिन तक रनिंग करनी है? तो अप्रॉक्स आपको 20 दिन तक रनिंग करनी है। स्टार्टिंग में ही आप लोग धावक को देख लेते हो जो कि 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट क्वालिफाई कर रहा है, उसको देख के आप पगला जाते हो, आप सोचते हो कि हम भी उसके साथ दौड़ लेंगे। पर मेरे दोस्त उसने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत की और बार बार फिजिकल की ही तैयारी में लगा हुआ है। उसने आज तक एग्जाम वगैरह की तैयारी नहीं की है, तो इसीलिए उसका फिजिकल बहुत अच्छा है, तो इसीलिए उसका बराबरी नहीं करना है। हमें स्टार्टिंग में 20 दिन तक अप्रॉक्स 50 दिन का टाइम है, 20 दिन तक स्लो रनिंग करनी है। जब आप 20 दिन तक रोज 1-1 घंटा तक स्लो रनिंग करोगे ना, तो आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा शरीर में। जब स्टेमिना बिल्ड होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मेन जब स्टार्टिंग रनिंग करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा और बॉडी पूरा पेन करेगा, बॉडी आपका साथ नहीं देगा। पर याद रखना, जब आपका शरीर साथ ना दे तो अपने सपने को याद करना। आज रनिंग करोगे, कल आपको जब रनिंग करने का मन ना करे तो याद करना कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने दोस्तों एग्जाम के लिए कितनी पढ़ाई की है, लोगों के कितने ताने सुने हैं। आज अगर एक स्टेप बस फिजिकल क्वालिफाई कर जाओगे तो भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज याद करके अपने आप को मोटिवेट करना। इंसान खुद का मोटिवेटर खुद होता है। जब ये चीज आप सुन के अपने आप को मोटिवेट करोगे ना, तो मेरे दोस्त अपने अंदर अपने आप एनर्जी आएगी। अपने आप से लड़ाई करना। याद रखना, फिजिकल की तैयारी में लोग बोलते हैं ना कि नहीं बहुत इजी है, ये है वो है, लेकिन इसके लिए अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है। मन नहीं करेगा, आज दौड़ लिए, कल दौड़ने का मन नहीं करेगा, पैर हाथ पूरा बदन दर्द दे रहा होगा, बेड से उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चा बेड से उठ जाएगा, अपनी तैयारी में लग जाएगा जी जान से, पेन हो रहा है होने दो, पेन को सह जाएगा, वही दोस्तों एसएसजीडी में वर्दी ले जाएगा। याद रखना, जब आप राइफल लेके ऐसे खड़े होगे ना, तो आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि साला मैंने इस चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। तो उस प्राउडनेस के लिए आज मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स 20 दिन तक आपको ऐसे ही रनिंग करना है। जब 20 दिन तक आप ऐसे रनिंग कर लोगे, और फास्ट फूड तो बिल्कुल छूना नहीं। याद रखना, फास्ट फूड जो बच्चा छू लेगा उस पर ये ट्रिक कुछ काम नहीं करने वाला, याद रखना। तो ये दोस्तों आपको 20 दिन तक अप्रॉक्स करना है। जब 20 दिन तक आप अच्छा कर लोगे रनिंग, इसके बाद दोस्तों आपके अंदर स्टेमिना बन जाएगा। स्टेमिना बनने के बाद आपको पर डे, एक दिन आपको क्या करना है, आपको दोस्तों अपना टाइम चेक करना है कि टाइम कितना, 7 दिन में 5 दिन में एक बार टाइम चेक करना है। तो जब 20 दिन आप ऐसे दौड़ लिया, आपके अंदर स्टेमिना बन गया, तो एक दिन आपको 5 किलोमीटर का अपना टाइम चेक करना है। उस टाइम पे अगर आपका 5 किलोमीटर का टाइम 30 मिनट के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों आपके अंदर एक अच्छा स्टेमिना बिल्ड हो चुका है। अब दोस्तों आप स्प्रिंट मारने के लिए तैयार हो चुके। स्प्रिंट क्या होता है मेरे दोस्तों? स्प्रिंट आपके रनिंग का जो स्टेप होता है उसको इंक्रीज करता है और लंबा लंबा स्टेप डालने पे मजबूर करता है। तो आपको स्प्रिंट मारनी है। अब कैसे स्प्रिंट मारनी है? तो रोज सुबह आपको अप्रोक्स 2 किलोमीटर का रनिंग और 1600 मीटर का अप्रोक्स 6 स्प्रिंट लगाना है, जिन बच्चों का 30 मिनट में आ रहा हो, क्योंकि टाइम तो और हमें काटना है ना, 24 मिनट के अंदर लानी है। तो रोज सुबह 2 से 3 किलोमीटर का रनिंग करना है और उसके बाद आपको 1600 मीटर का 5 लेके 6 स्प्रिंट लगाना है। कितने दिन तक आपको? अप्रोक्स ये जो स्प्रिंट लगाना है आपको, ये 15 दिन तक आपको लगाना है। सुबह की मैं बात कर रहा हूं। और जब दोस्तों आप ऐसे 2 किलोमीटर रनिंग और स्प्रिंट मारोगे 1600 मीटर का 7-8 बार, तो इससे क्या होगा, आपका रनिंग का स्टेप और भी इंक्रीज होगा और स्टेप बढ़ने से आपका दोस्तों अपने आप आपको अपना डेवलप दिखाई देगा। इसके बाद शाम को क्या करना है? शाम को आपको दोस्तों एक रूटीन फॉलो करना है, मतलब हिल रनिंग करना है। अब हिल रनिंग कितना दिन कर सकते हो? सप्ताह में आपको 3 दिन हिल रनिंग करना है। तो जो दोस्तों सुबह आपको स्प्रिंट मारना है, 30 मिनट आ रहा है, सुबह स्प्रिंट मारना है, इसके बाद 2 किलोमीटर रनिंग करने के बाद 1600 मीटर का स्प्रिंट लगाना है। शाम को आपको क्या करना है? शाम को आपको हिल रनिंग पे जाना है। हिल मतलब पहाड़ के ऊपर रनिंग करना है। इससे क्या होता है? स्टेमिना बढ़ता है। तो हिल रनिंग पे भी आपको वहां पे फोकस करना है। हिल रनिंग पे आपको अप्रोक्स जाना है सप्ताह में 3 दिन, और 3 दिन सप्ताह में क्या करना है? तो फील्ड में दोस्तों आपको शाम को नॉर्मल रनिंग करनी, सिर्फ सुबह आप करते थे पहले 1-1 घंटा 1.5 घंटा तक, वैसे आपको शाम को भी 1 से 1.5 घंटा तक रनिंग करनी है। स्टार्टिंग फेज में आपको यही करना है और लास्ट मोमेंट में जब 20 दिन बचा हो, इसके लिए मैं एक और स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं। उस टाइम पे मैं आपको पूरा लिखित आपको दूंगा। तो लास्ट के जो 20 दिन होंगे वो और खतरनाक होगा, और जिन बच्चों का लास्ट के 20 दिन तक भी 5 किलोमीटर रनिंग नहीं हो पाएगा, मेरे ख्याल से इतना आप करोगे तो आपका आराम से मेरे दोस्त 5 किलोमीटर रनिंग, अगर मैं जितना आपको बताया इतना भी अगर आप कर लेते हो, ज्यादा नहीं सिर्फ 30 दिन तक इतना कर लोगे, तो मेरे को पूरा यकीन है कि 24 मिनट के अंदर तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे। 24 मिनट क्या 22 मिनट भी आपका रनिंग आ जाएगा। सीजीडी की नई वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए चक्षु पब्लिकेशन की न्यू बुक आ चुकी है। इसमें दोस्तों आपको मिलने वाले 2800 प्लस बहुमूल्य क्वेश्चन, 5 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा, और इसमें दोस्तों हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी के बहुमूल्य क्वेश्चन डाले हुए हैं। और एसएससीजीडी की नई वाली भर्ती के लिए कंप्लीट दोस्तों ये गाइड बुक रहने वाला है। और इसी के साथ इनका दोस्तों एक और बुक आ जाता है जो कि इनका प्रैक्टिस सेट बुक है। ये भी दोस्तों आपको पूरी सहायता कर देगा। तो ये दोनों बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस बुक को परचेस कर सकते हो और एसएससीजीडी की नई वाली भर्ती अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपके एसएससीजीडी के लिए कंप्लीट गाइड और प्रैक्टिस सेट बुक रहने वाली है, जो आपके पूरी सहायता कर देगी।
मिलेगी। तो इस बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर लेना। बाद बाकी दोस्तों एसएसजी में भर्ती लेना है तो मेहनत आज करनी पड़ेगी। तो आज अगर मेहनत करोगे तब जाकर सिलेक्शन हो पाएगा, और आज अगर मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मेहनत करनी है जज्बे के साथ, क्योंकि आपने पहला फास्ट फूड खाना छोड़ दिया है। इससे दोस्तों आपका क्या है, जो आपका स्टेमिना नहीं होता था वो आपका स्टेमिना होना स्टार्ट हो जाएगा। रोज सुबह गुड़ और चना खा रहे हो, इससे क्या होगा आपका दोस्तों, गुड़ खाने से क्या होता है ना कि आपका स्टेमिना बढ़ता है, चना खाने से बढ़ता है। कहते हैं जो लाल चना खाता है वो घोड़ा जैसा हो जाता है। तो अब लाल चना गुड़ खा रहे हो तो आपका स्टेमिना ऐसे ही बढ़ गया। रोज फील्ड में सुबह 1 घंटा तक, शाम को 1 घंटा तक रनिंग कर रहे हो, स्टेमिना 20 दिन के अंदर आराम से बन जाएगा। एक अच्छा जूता है आपके पास, पैर में प्रेशर नहीं पड़ रहा तो सींग पेन वगैरह कम होगा। इससे दोस्तों आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। और लगातार आप 20 दिन करोगे तो मेरे को पूरा यकीन है कि आपका 5 किलोमीटर रनिंग 30 मिनट के अंदर तो आराम से आ जाएगा। 90% स्टूडेंट का आ जाएगा जो कि मन से तैयारी कर रहे हैं 5 स्टेप को फॉलो करके, तो उसका आ गया। उसके बाद दोस्तों जब आप इसको और थोड़ा सा ज्यादा करोगे, मतलब 20 दिन तक जो मैंने आपको डाइट बताया कि 1600 मीटर का 5 से लेकर 6 स्प्रिंट मारोगे सुबह, और 2 किलोमीटर का रनिंग सुबह करना है। शाम को आपको हिल रनिंग पे जाना है, और हिल रनिंग पे आपको 3 दिन तक जाना है, और 3 दिन तक फील्ड में दोस्तों जैसे पहले करते थे वैसे ही आपको 1 से 1.5 घंटा तक स्लो रनिंग करना है। ऐसा दोस्तों और 20 दिन तक, मतलब अप्रोक्स 40 दिन तक अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेरे को नहीं लगता कि 24 मिनट का टाइम कोई बहुत बड़ा चीज है। आराम से 24 मिनट के अंदर आप रनिंग क्वालिफाई कर पाओगे इस चीज को फॉलो करके। टाइम बचा 40 दिन, अगर मेरा दोस्तों शेड्यूल आप फॉलो कर लेते हो तो आपका 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई होगा। इसकी गारंटी सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल का है। 100 नहीं, 200 नहीं, 500% क्लियर होगा। लेकिन मेहनत करनी है। अगर मन ना करे रनिंग करने का तो अपने आप को दोस्तों खुद मोटिवेट करना। दोस्तों याद करना उस पड़ोसी के ताने को जिसने कहा था कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और तू जिंदगी भर बेरोजगार ही मरेगा। सरकारी नौकरी सिर्फ उन लोगों की होती है जिसके बाप दादा के पास बहुत अच्छा धन होता है, दौलत होता है। मेहनत से सरकारी नौकरी नहीं होती है। उसको साबित करके दिखाना है कि सरकारी नौकरी मेहनत से होती है और अपने दम पे होती है। मैं ही सरकारी नौकरी लेके दिखाऊंगा और मैं ही अपने बदन पे वर्दी चढ़ाऊंगा। तो उसको याद करके दौड़ना है। आपके बाप माँ को किसी ने ताना मारा होगा, उस ताने को याद करके दौड़ना है। अपने आप को मोटिवेट करना है। दोस्तों दुनिया में कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। आप सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो। अपने परिस्थिति को याद करना है। उस परिस्थिति को बदलने के लिए आज मेहनत करनी है, और उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम का एक फेमस डायलॉग है, मैं अपने वीडियो में हमेशा दोहराते रहता हूं, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना परिश्रम करने वाले लोग छोड़ जाते हैं। तो इंतजार मत करना। 5 किलोमीटर की रनिंग अपने आप से दोस्तों वादा करना कि मैं रुकूंगा नहीं, और दोस्तों बिल्कुल भी मेहनत करते रहूंगा। 50 दिन के अंदर अपने आप को तैयार करूंगा, और ऐसा तैयार करूंगा कि जब मैं फील्ड में उतरूं तो मुझे अपने अंदर प्राउड फील हो कि 5 मिनट 24 मिनट क्वालिफाई करके दिखाऊंगा और अपने बाप माँ का नाम रोशन करके दिखाऊंगा। मेहनत करूंगा मैं, और मेहनत का जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आप 5 किलोमीटर रनिंग क्वालिफाई कर सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो एसएससी जीडी 24 की नई वाली भर्ती में। तो बदन पे वर्दी चाहिए तो आज मेहनत करनी पड़ेगी, और सपना पूरा करना है मेरे दोस्त। तो सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। और ऐसे आप किसी तैयारी कर सकते हो। जब लास्ट का आपका 20 दिन बचेगा तो उसके लिए एक स्पेशल आपको लेके आऊंगा वीडियो। जिन बच्चों को उस टाइम भी रनिंग नहीं हो पाएगा उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूं कि कैसे आपको स्प्रिंट मारना है, कैसे दोस्तों 15-20 दिन के अंदर तैयारी करनी है खतरनाक। अभी दोस्तों आप नॉर्मल तैयारी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया इस टाइप से तैयारी करो, कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। और कुछ भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिक्र ही क्या है बात, जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई है ना, टेंशन की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाई को। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम।